हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोमल नंबर क्या होते हैं, हर स्पीसीज में एक डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स का क्या काम होता है, दे कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, अब पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये दिया है एक नॉर्मल मेटाफेस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, मतलब कि जब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है तो उसमें जब मेटाफेज की स्टेज आती है तब क्रोमोसोम किस तरीके का दिखता है, ये वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है दिस वन। ओके, कुछ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, एक लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर अगर एक टिपिकल क्रोमोसोम को हम देखें तो फॉलोइंग थ्री पार्ट्स का हमें दिखेगा। फर्स्ट पार्ट है पेलिसिल, सेकेंड है मैट्रिक्स एंड थर्ड है क्रोमोनिमा। ठीक है, तो देखिए पेलिसिल क्या होता है, ये एक क्रोमोसोम का एक स्ट्रैंड है। मतलब कि क्या होता है, दो आर्म्स होते हैं, ये अपर आर्म है, ये लोअर आर्म है ना। ठीक है, तो ये जो आर्म्स होती है क्रोमोसोम की, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम जनरली बोलते हैं पेलिसिल। ठीक है, मतलब कि जो आउटर कवरिंग होती है क्रोमोसोम की, दैट इज टर्म्ड एज द पेलिसिल। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड द पेलिसिल। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब कि ये वाले पार्ट में, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है छोटे छोटे, ये होता है एक फ्लूइड। ठीक है, ये जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, फिर ये जो कॉइल दिख रही हैं, ये इस तरीके की सी, ये जो कॉइल्स दिख रही हैं आपको, ये स्ट्रैंड्स जो दिख रही हैं, ये जो थ्रेड लाइक कॉइल हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चर्स जो हैं मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोनिमा। ओके, मतलब कि जनरली नॉर्मल थ्री पार्ट्स होते हैं क्रोमोसोम के, पैलिसिल, मैट्रिक्स एंड द क्रोमोनिमा। पैलिसिल होती है आउटर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स होता है इनर फ्लूइड और क्रोमोनिमा होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉइल्ड इनसाइड द मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद देखो सी, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखें तो जनरली उसका स्ट्रक्चर जो है कुछ डिफरेंट तरीके का दिखता है। मतलब कि पार्ट्स तो यही दिखेंगे। ठीक है, ये जो पार्ट्स हैं इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, हम इन पार्ट्स के बारे में थोड़ा और अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, जैसे कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, क्रोमैटिड्स हैं, सैटेलाइट है, ठीक है, क्रोमोनिमा है, पैलिसिल है, मैट्रिक्स है। पार्ट्स यही रहेंगे। लेकिन देखो अब ये पार्ट्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्या इनकी कुछ वर्किंग है, कुछ अलग से इनके कुछ फंक्शंस हैं, तो वो हम देखते हैं। ओके, सी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द एग्जिस्टेंस ऑफ द पैलिसिल, मतलब कि पैलिसिल की जो एग्जिस्टेंस होती है, क्रोमोसोम्स के अराउंड पर जो पैलिसिल की एग्जिस्टेंस होती है वो जनरली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर प्रूवन नहीं है। मतलब कि इजीली वो, मतलब कि उसका कोई स्ट्रक्चर जो है वो इजीली डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, इट सीम्स टू बी मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, मतलब कि ये जो है डिफरेंट पार्ट्स के बने हुए, मतलब कि सिर्फ पैलिसिल नहीं है, बहुत सारे अंदर पार्ट्स हैं। लाइक देखो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ क्रोमैटिड्स और एंड द क्रोमोनिमेटा। ठीक है, सेकेंड है सेंट्रोमर एंड द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है सैटेलाइट है एंड द टीलोमर। ये देखिए, ये इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये एक टिपिकल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये देखिए मैट्रिक्स है, क्रोमोनिमा है, ठीक है, इसके बाद क्रोमैटिड्स हैं, ये जो लेयरिंग है ये क्रोमैटिड्स हैं, इसके बाद न्यूक्लोलस है, टीलोमर्स है, इसके बाद सेंट्रोमर है। ठीक है, तो मतलब कि जनरली टिपिकल क्रोमोसोम जो है इस तरीके का दिखता है। अब ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनके क्या फंक्शंस हैं ये हम देखते हैं, मतलब कि क्या है ये। ठीक है ना, तो फर्स्ट है क्रोमोनिमेटा। क्रोमो मतलब देखो, क्रोमोसोम जब हम पढ़ रहे थे स्टार्ट जैसे ही किया था तो बताया था आपको कि क्रोमा मतलब होता है कलर, ठीक है ना, और सोमा मतलब होता है बॉडी, दैट इज कलर्ड बॉडी, इसलिए उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्रोमोनिमेटा में क्रोमो जो है वो कलर्ड है, नेमा जो है, नीमा, ये जो नीमा टर्म है यहाँ पर, इसका मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब कि थ्रेड्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो द टर्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स दैट इज क्रोमा दैट इज कलर्ड एंड द नीमा मीनिंग द थ्रेड्स। मतलब कि ईच क्रोमोनिमेटा इज अ फाइन कॉइल्ड थ्रेड लाइक कंटिन्यूअस न्यूक्लियोप्रोटीन। मतलब कि हर क्रोमोनिमेटा क्या होता है, एक थ्रेड लाइक कॉइलिंग होती है, थ्रेड लाइक उसका पैटर्न होता है। ठीक है ना, मेनली वो दो टाइप्स की हो सकती हैं, एक होती है पैरानेमिक कॉइलिंग और दूसरी होती है
नेमिक क्वाइलिंग, ठीक है। अभी जो पैरानेमिक होती है वो जनरली कैसी होती है, बहुत टाइटली जो है, सॉरी, बहुत डेंसली क्वाइल्ड होती है, ठीक है ना। कैन बी इजीली सेपरेटेड, मतलब कि उसकी क्वाइलिंग किस तरीके की होती है, ये देखो, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये ए वाला जो है ये है पैरानिमिटा, मतलब कि कैसी है, इस तरीके की क्वाइलिंग है कि इजीली जो सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे में डेंसली जो है क्वाइल्ड नहीं है, मतलब कि टाइटली क्वाइल्ड नहीं है, डेंसली है, मतलब कि बहुत इजी क्वाइलिंग है, इस तरीके की कुछ क्वाइलिंग है दैट कैन बी इजीली सेपरेटेड, ठीक है। लेकिन प्लेटोनेमिक कैसी होती है, प्लेक्टोनेमिक, इस टाइप की क्वाइलिंग में क्या होता है, क्रोमोनोमेटा जो होता है किसी भी क्रोमेटिड का, ये जो क्वाइलिंग है ये किसकी है, क्रोमोनोमेटा की है, ठीक है ना। किसी भी क्रोमेटिड का क्रोमोनोमेटा जो होता है वो टाइटली क्वाइल्ड होता है, इसलिए वो इजीली सेपरेट भी नहीं हो सकते एक दूसरे से। मतलब कि देखो, ये जो क्वाइलिंग है ये इस तरीके से कैसी है, टाइटली क्वाइल्ड है ना, तो ये इजीली सेपरेट नहीं की जा सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्या है, अभी हमने फर्स्ट देखा क्रोमेटिड्स और क्रोमोनोमेटा, मतलब कि अभी जो हम देख रहे थे वो ये फर्स्ट पॉइंट को देख रहे थे। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा सेंट्रोमर एंड द, और जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। देखो लास्ट लेक्चर में जनरली हमने स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी जो देखी थी उसमें सेंट्रोमर देखा था हमने, है ना, कुछ अलग अलग मॉर्फोलॉजी थी, उसके अंदर हमने सेंट्रोमर देखा था कि सेंटर में मतलब जो दो डिफरेंट जो क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है ना, उनको जो इजीली ज्वाइन करता है, ठीक है ना, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, वो होते हैं क्या, सेंट्रोमर्स, है ना। तो सेंट्रोमर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या है, देखो, द रीजन ऑफ द क्रोमोसोम वेयर टू सिस्टर क्रोमेटिड्स अपीयर टू बी ज्वाइंड और हेल्ड टुगेदर ड्यूरिंग द मेटोइटिक मेटाफेज, ठीक है ना, मतलब कि जब मेटाफेज मतलब कि मेटोइटिक सेल डिवीजन हो रहा होता है उस टाइम पर एक ऐसा रीजन शो हो रहा होता है, जनरली कैसा होता है, वो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखता है, ये देखो, जस्ट अज्यूम करो कि ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक सेंट्रोमर है, तो इसने क्या करा है, दोनों आर्म्स को जोड़ के रखा है ना, तो वही होता है जनरली सेंट्रोमर, ठीक है। अब देखो, इट अपियर्स लाइक अ कंस्ट्रक्शन, ये कैसा दिखता है, कंस्ट्रक्शन की तरह, मतलब कि किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करके रखा है, जोड़ के रखा है, एक कंस्ट्रक्शन की तरह दिखता है, इसलिए इसको जनरली क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स हैंड फोर्थ आल्सो नोन एज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब देखो, ये जनरली कितने टाइप के हो सकते हैं, नंबर ऑफ सेंट्रोमर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो सेंट्रोमर्स होते हैं वो कितने हो सकते हैं। मोनोसेंट्रिक है, मतलब कि एक सेंट्रोमर प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम में। डायसेंट्रिक है, मतलब दो सेंट्रोमर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। पॉलीसेंट्रिक है, मतलब कि दो से ज़्यादा सेंट्रोमर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एसेंट्रिक है, मतलब कि सेंट्रोमर्स एब्सेंट हो सकते हैं, ठीक है। डिफ्यूज है, मतलब कि सेंट्रोमर जो है वो क्लियर शो नहीं हो रहा है, मतलब कि उसकी लेंथ जो है बिल्कुल क्रोमोसोम्स के इक्वल में है सेंट्रोमर की, तो वो इजीली उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस तरीके कुछ जो होते हैं सेंट्रोमर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सी, अभी ये हमने दो देख लिए, अब नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ओके। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से पहले यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शंस ऑफ सेंट्रोमर्स, ठीक है। तो सेंट्रोमर्स के क्या क्या फंक्शन है, देखो, सेंट्रोमर्स प्राइमरी फंक्शन जो है वो क्या है, ज्वाइनिंग का काम करता है ऑफ मेटाफेस क्रोमोसोम्स विद स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है ना, मतलब कि इस तरीके से एक फाइबर प्रेजेंट होता है, उससे ज्वाइनिंग का काम होता है। दस द सेंट्रोमर्स हेल्प इन स्प्लिटिंग द क्रोमोसोम्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, ठीक है ना, मतलब कि पूरी तरीके से एनाफेज वाली स्टेज पर आने से पहले स्प्लिट कर देता है क्रोमोसोम को। सेंट्रोमर्स आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, मतलब कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के सिंथेसिस में भी सेंट्रोमर आर हेल्पफुल, ठीक है ना, विच फ्रॉम माइक्रोट्यूबुल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। अब देखिए, देखिए अभी तक हमने कितने पार्ट्स पढ़ लिए, दो पार्ट्स पढ़ लिए, क्रोमैटिड्स, ठीक है ना, और क्रोमोनिमा, इसके बाद सेंट्रोमर जिसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम में देखते हैं कहाँ पर लोकेटेड है, आपको इससे इजीली समझ में आएगा। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है मेटाफेस का, मेटाफेस के टाइम पर जो क्रोमोसोम है वो किस तरीके का दिखता है। यहाँ पे देखो, हमने क्रोमोनिमा पढ़ा, ये क्रोमोनिमा, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यही क्रोमोनिमा है ना, क्रोमो मतलब कलर्ड,
नीमा मतलब थ्रेड लाइक्स, है ना। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये रहा हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस। तो देखो ये ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्यों है, क्योंकि ये यहाँ से जोड़ रहा है, मतलब कि अपर आर्म को जोड़ रहा है, ठीक है ना, सेंट्रोमर वाले पोर्शन से, मतलब कि कुछ कनेक्ट हो रहा है। अब जब हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, देखो ये था हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सी, ये था प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये सेंट्रोमर है, ये सेंटर में है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट आर्म जुड़ गई, प्राइमरी यहाँ से कंस्ट्रक्ट हो गया। अब ये सेकेंड आर्म जुड़ रही है, ये यहाँ से कंस्ट्रक्ट हुआ, तो ये हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखिए अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एक्चुअली क्या होता है वो देखते हैं हम, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, सी। जनरली क्या होता है, शॉर्ट आर्म जो होती है उस पर लोकेटेड होता है, ठीक है। दो आर्म्स प्रेजेंट होती है, एक शॉर्ट होती है एक लॉन्ग होती है। देखो ये लॉन्ग आर्म है, आपको साइज से देखने से ही समझ में आ जाएगा, सी। ये लॉन्ग आर्म है, ये शॉर्ट आर्म है। तो जनरली सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होता है शॉर्ट आर्म पर प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या। ये देखिए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कुछ क्रोमोसोम्स में क्या होता है, सेकेंड कंस्ट्रक्शन होता है इन एडिशन टू द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन दैट इज सेंट्रोमर, ठीक है ना। इन एडिशनल कंस्ट्रक्शन, ये जो एडिशनल कंस्ट्रक्शन होता है इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इट मे अपीयर एज अ कंस्ट्रक्शन और अ गैप ऑफ द ऑन द क्रोमोसोम्स, मतलब कि किस तरीके का अपीयर होता है, एक टाइप का कंस्ट्रक्शन या फिर किसी तरीके का गैप क्रोमोसोम पर अपीयर होता है, ठीक है ना। ये देखिए दिस इज फाउंड ऑन द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रोवाइड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टू देम। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस के फॉर्मेशन में भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है सैटेलाइट। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट क्या है, देखो रीजन नियर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड द टीलोमर, ठीक है। मतलब कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मतलब जो क्रोमोसोम रीजन है उसमें जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, जो रीजन बिहाइंड बिटवीन द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड नियरेस्ट टू द टीलोमर, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। इट अपीयर्स लाइक अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो रेफर टू एज द ट्राबेंट, ठीक है। नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑल्सो टर्म्ड एज द ट्राबेंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है सी। जैसा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है वैसे ही पोजीशन जो होती है सैटेलाइट की वो भी एक डेफिनेट पोजीशन और एक कांस्टेंट पोजीशन होती है, मतलब कि पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर वेरी मच हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ कार्योटाइप्स इडियोग्राम ऑफ द जीनोम, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारा लास्ट टीलोमर्स। तो टीलोमर्स क्या होते हैं, जो दो एंड्स होते हैं क्रोमोसोम के उसको हम बोलते हैं टीलोमर्स। जनरली ये जो हेयर पिन होता है उस तरीके का कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। ये देखो ये इस तरीके का कुछ इनकी फॉर्मेशन होती है, इस तरीके की सी। ये देखिए है ना, ये देखिए कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन है, ठीक है। तो टीलोमर्स का क्या काम होता है, दीज आर हाईली स्टेबल स्पेसिफिक एंड fused and do not fused or unite with the telomers of the other chromosomes. But when the telomere are damaged or removed due to the chromosomal breakage, the damaged chromosomal ends become unstable and easily fuse with the broken ends of the other chromosomes, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स थे किसके, क्रोमोसोम्स के। कब शो होते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर स्टडी कर रहे होते हैं तो ये पार्ट्स वहाँ पे शो होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब नेक्स्ट है हमारा केमिकल एंड मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। तो देखो क्रोमोसोम में क्या क्या प्रेजेंट है, ये देखो Dupro and the Hensevis made extensive studies on the chemical nature of the chromosomes, ठीक है। According to them, chromosomes are consist of the long and much coiled filament of the DNA, which is associated with the specific proteins that are histones. In general देखो chromosomes की composition क्या है, उसमें क्या क्या present है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज नियर टू 60%, डीएनए प्रेजेंट होता है अप्रोक्स 35% और आरएनए होता है 5%। अब देखिए नेक्स्ट सी, देखिए प्रोटीन्स जो होते हैं एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम्स में भी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स। दो टाइप के प्रोटीन्स वहाँ पर हो सकते हैं, एक होता है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है,
एक हो सकता है हिस्टोन प्रोटीन, एक हो सकता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इस तरीके के दो प्रोटीन जो है वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या है ये देख लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन क्यों वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्या है वो, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, हिस्टोन्स आर द प्रोटीन्स दैट गिव अ स्ट्रक्चर टू द डीएनए एंड टुगेदर विद द डीएनए from the major components of the chromatin. The function of the histone, histone का क्या फंक्शन है, आर टू पैकेज डीएनए, डीएनए को पैकेज फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करना, इतना स्मॉल वॉल्यूम उसकी बना देना कि वो एक सेल के अंदर इजीली फिट हो जाए। ठीक है ना, टू स्ट्रेंथन द डीएनए टू अलाउ रेप्लिकेशन। ठीक है, स्ट्रेंथन करना, उनकी रेप्लिकेशन प्रोसेस होना ड्यू टू हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, रेप्लिकेशन जो होता है हिस्टोन की वजह से होता है। एंड टू सर्व एज द मैकेनिज्म टू कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन। ठीक है ना, जो मैकेनिज्म होता है जीन एक्सप्रेशन का, उसको कंट्रोल करना, मतलब कि सारा जो वर्किंग हो रहा है डीएनए के अंदर, डीएनए क्वाइल है एक, ठीक है ना, डीएनए किस तरीके से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है सेल के अंदर। इसके बाद उसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो जाती है। इसके बाद उसको डिफरेंट मैकेनिज्म टू कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन, मतलब कि ये सारा काम किसके थ्रू होता है, हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू होता है। ठीक है, देखो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं दे आर ऑलमोस्ट इन रेशियो 1:1 विद द डीएनए इन मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है ना, रेशियो कैसा होता है उसका, मोस्टली 1:1 होता है। ठीक है, इसके बाद ये देखो, यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन, ऑल द 5 हिस्टोन्स प्ले एन प्राइमरी फंक्शन इन द क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन। ये जो 5 हिस्टोन प्रोटीन है H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट इनका रोल होता है इन द क्रोमोसोम्स। ठीक है ना, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन जो होता है क्रोमैटिन फाइबर का उसमें। ठीक है, अब कुछ होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, जनरली हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में और मॉलिक्यूलर वेट इनका बहुत लो होता है। और कितना कंस्ट्रक्शन होता है, कितना कंस्टिट्यूएंट होता है इनका, 80% ऑफ कंस्टिट्यूशन होता है टोटल क्रोमोसोमल प्रोटीन में। ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं जनरली कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, बट वेरी स्मॉल फ्रैक्शन टू द प्रोटीन्स में भी न्यूट्रल। ठीक है ना, इतना स्मॉल फ्रैक्शन होता है कि मे बी वो न्यूट्रल हो सकते हैं। दिस मेक्स अबाउट 20% ऑफ द टोटल क्रोमोसोमल प्रोटीन, मतलब कि कितनी इनकी कंसिस्टेंसी हो सकती है, 20% हो सकती है। ठीक है, बट देयर अमंग मैनी but their amount may vary from species to species and different tissues to a species. These proteins are supposed to have the functional role for the chromosomes. मतलब कि ये प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, फंक्शनल रोल प्ले करने के लिए। ठीक है ना, अब देखिए some important enzymes like the DNA, RNA polymerization, transcription factors etc. form the part of this group of proteins. ठीक है, अब DNA कितना होता है ये देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रोमोसोम का डीएनए, बट इट इज द कंट्रोलर ऑफ द हेरिडिटी। The amount of the DNA in the chromosomes may vary from species to species, but the amount is constant for a particular species in all the somatic cells. मतलब कि डीएनए जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रोमोसोम का। ठीक है ना, और हर स्पीसीज में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। वो नंबर ऑफ जो अमाउंट होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, जनरेशन बाय जनरेशन वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। गैमेट्स ऑफ द स्पीसीज कंटेन 1/2 ऑफ द अमाउंट ऑफ टोटल डीएनए प्रेजेंट इन द सोमेटिक सेल्स। ठीक है, मतलब कि गैमेट्स में कितने होते हैं, हाफ पार्ट उसका प्रेजेंट होता है। मतलब कि नॉर्मली 2n अगर है तो गैमेट्स में हाफ, मतलब कि n प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना, डीएनए का जो कंपोजिशन है वो। इसके बाद है आरएनए, बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ आरएनए जो होता है वो क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, it may show variations from the 5 to 10% depending upon the species and the types of tissues. ठीक है, इतना ही अमाउंट ऑफ अप्रोक्स 5 to 10% जो है प्रेजेंट होता है। इट में इंक्लूड क्या क्या हो सकता है उसमें, राइबोसोमल हो सकता है, मैसेंजर and the transfer RNAs. Much of the RNA consists of nascent chains still as one associated with the template DNA. ये हो गया हमारा composition of the chromosomes. अब हम देखेंगे नेक्स्ट है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में
3 टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं, ठीक है, और उनकी वर्किंग और मॉडल्स जो हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फर्स्ट है यूनिस्ट्रैंडेड, सेकेंड है मल्टी स्ट्रैंडेड एंड थर्ड है न्यूक्लियोसोम। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।